सिद्धसाहुणं नमो नमो सिद्धसाहुणं नमो नमो सिद्धसाहुणं चौबीसं तिथरे उस हाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़ गड़ हरे सिद्धे सिरसा नमन सामी रणमिदुड़ बड्डमानं परमपाडं दिनं तिसोभेन वोच्छामिरयणसारं सायरनयारधं मेनम्। अंतर्तीर्थ सिद्ध परमेष्टि भगवान वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की 1000 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता गुरु श्री स्वामी शुद्ध सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। जिनेंद्र भगवान की देशना में अनेकानेक विषय उनकी वाणी में खिरे हैं। भगवान ने औषध का और औषध दान का भी व्याख्यान किया है। क्यों, क्या कारण हो सकता है? या जो गाथा नंबर 62 भी कह रहे हैं औषधि क्या है, क्या कारण हो सकता है। कल भी मैंने बहुत सारे उपाय शारीरिक स्वस्थता के लिए, मानसिक स्वस्थता के लिए बताए। क्यों, क्या कारण हो सकता है? औषध और औषध दान की व्याख्यान इसलिए किया है कि जब तक व्यक्ति का शरीर मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक ना तो वो व्यापार कर सकता है, अभी धर्म की बात तो बहुत दूर है, ना ही वो किसी से प्रेम कर सकता है और ना ही किसी को प्रेम दे सकता है। स्वयं सोचो ना, अपनी भाषा में बोलते ना, आज हमारा दिमाग खराब है, हमसे दूर रहो। आज हमारा मन ठीक नहीं, हमसे बात मत करो। चिड़चिड़पना आती है, मन करता है कि किसी को मार दें, किसी से लड़ लें, किसी से बहस कर लें। तो यहाँ पे उस समय जब अस्वस्थता आती है, ना व्यापार होता है अच्छे से, ना घर में साथ से रह पाते हैं, भोजन करने में मन नहीं लगता। कितने ही स्वादिष्ट भोजन घर में बना दे, देखते हैं ना, कभी जैसे बच्चों का मन ठीक नहीं है तो स्वादिष्ट भोजन अच्छा नहीं लगता। कभी मान लो पत्नी ने स्वयं भोजन बनाया, उसका मन ठीक नहीं है तो कब वो भोजन ना करे, दिन भर बोर उठ जाए। कभी पति का मन ठीक नहीं है, दुकान में उसको कुछ हो गया या शरीर में अस्वस्थता है, मन में अस्वस्थता है तो वो भोजन ना करे। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने जो ये कहा है औषध ग्रहण करने के लिए, ये मूल हेतु इसलिए है कि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक मन स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक प्राणी अपना धर्म कार्य और अपना गृह कार्य नहीं कर सकता। आज विचारणीय विषय है कि दिगंबर मुनिराज, जिनको घर छोड़े 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल हो रहे हैं। चलो श्रावक का तो ऐसा है कि अपने मन की कर लो। आज किसी ने कुछ कह दिया, माना घर में झगड़ा हो गया, तो कब बाहर जाके होटल में चाय पी आए,
समोसा खाया है, उसका रोग ठीक हो गया। दोस्तों से मोबाइल पे 4 बातें कर ले, उसका रोग ठीक हो गया। साधु वृंद क्या करते होंगे, विचार करना होगा। अब ये अपन नहीं कह सकते कि मुनिराजों के मन पूरी तरह निर्मल, पूरी ठीक रहते हैं। कभी कभी कुछ विकृति आ जाती है, कभी समाजों में विकृति आ जाती है, कभी संघों में विकृति आ जाती है, कभी स्वयं का कहीं भूत का स्मरण आ गया तो विकृतियाँ आ जाती हैं। फिर क्या करते हैं, शरीर के साथ भी रहता है। कभी कभी बुखार हो गया, 4-4 5-5 दिन बुखार में है, कभी कोई बड़े बड़े रोग हो गए, फिर क्या करते हैं, विचारणीय विषय है। कितने ही बड़े बड़े ये दिगंबर मुनियों की कठिन साधना होती है। कितने ही रोग हो जाएं, कितने ही कुछ भी हो जाए, परिचय जयी करते हैं। और एक श्रावक को देखो, थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया, मैं देखता हूँ ना, खासकर बूढ़ी दादियाँ, बूढ़े पुरुष होते हैं, कुछ रोग हो गया, हे भगवान हमें उठा लो, हे भगवान जल्दी उठा लो। सोचो, उठा के जाओगे कहाँ। आज बहुत सी दादियों के मन में आता है, माना किसी के पति खत्म हो गए, किसी की पत्नी खत्म हो गई, कहीं घर में सम्मान नहीं मिल रहा, तो वो भगवान से कहता है हे भगवान मैं मर जाऊं ज़्यादा अच्छा है। मर के कहाँ जाओगे। अभी कल ही यहाँ पे किसी ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वाले तो बहुत तीव्र अज्ञानी जीव है। भाई आत्महत्या करने से आपको क्या मिलेगा। आत्महत्या भी आपने की है तो मर के कहीं ना कहीं तो जीना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छा नहीं लग रहा महवा में, या आपको जहाँ भी आप अपने घर में हो, ससुराल में जहाँ भी हो, आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, और आपका मन कर रहा है कि हमें घर छोड़ दें। तो घर छोड़ के पंखे में लटक जाओ, फिलहाल की गोलियाँ खा लो, ट्रेन पे मर जाओ। तो ये इसलिए मैंने क्या कहा था, बनना हो तो बनना भेद विज्ञानी, ना कि बनना मानी। अब माना आपका आपसे झगड़ा हो गया, आपका मान आड़े आ गया, और अब आपने दुनिया को दिखाने के लिए, घर को बदनाम करने के लिए आपने फांसी लगा दी। ये क्या था, आपका मान था, आपके मान की पूर्ति नहीं हुई तो आपने फांसी लगा ली। अरे उस समय आपको भेद विज्ञानी बनना था, आपको ये औषधि ग्रहण करना थी भेद विज्ञान की, कि चलो कर्म के उदय से लाभ अंतराय कर्म का उदय होगा तो मुझे इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, और जब लाभ अंतराय कर्म का क्षयक्षम होगा तो मुझे इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। इसमें दूसरा क्या करेगा। पर अपन क्या करते हैं, कर्म सिद्धांतों को बिल्कुल बाजू में रख दिया और पर निमित्तों को देखकर स्वयं भी बिगड़े और दूसरा भी बिगड़ा। माना किसी के घर में कोई मर गया, मैं ये बातें बार बार प्रवचनों में बीच बीच में इसलिए कह देता हूँ, पिछले प्रवचनों में अनेक बार मैं ये बातें कह चुका, अभी भी इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मोह की व्यक्ति के अंतरंग में तीव्र कणिका है, वो उस ग्रंथि को तोड़ नहीं पा रहा। एक बात ध्यान रखो, धोबी को कभी कपड़ा देना और अच्छी गठान लगा देना जहाँ मैल है, और फिर धोबी को दे देना और उससे बोलना सुनो भैया ये गठान नहीं खोलना और पूरा कपड़ा साफ हो जाना चाहिए। वो भी बोलेगा भाई तुम कैसी मूर्ख हो, गठान तो खोलना पड़ेगी ना, नहीं तुम उसके अंदर का मैल साफ कैसे होगा। ऐसी अब अपन ने अपने घर में कोई मर गया, अपन को कभी किसी ने गालियाँ दे दी थी, अपना कभी किसी से झगड़ा हो गया था, किसी ने कुछ कह दिया था, अब अपन ने क्या किया, अंदर गठान बांध ली तुमने। अब वो गठान बांध ली, अब कितनी धर्म कर लो, कितनी पूजा कर लो, कितनी धोती दुपट्टा पहन लो, कितनी कुछ कर लो, वो गठान के अंदर का मैल साफ होने वाला नहीं है। विचारणीय विषय है। आज तो चलो ठीक है, ये तो चलो मैं एक कपड़े धारियों की बात कर रहा हूँ। दिगंबर मुनियों से भी कपड़े धारी बैर धारण कर लेते, गठान बांध ली उनने कि जे महाराज ने ऐसा करा था, अब इन महाराज से हम नहीं बोली, हम इन महाराज से बात नहीं कर भी। तो ये सब चीज़ें अपने को क्या करना। हम आपको एक बात बताएं, कहीं की बात थी, इसी जिला पन्ना की बात थी, आज से करीब 2-3 साल पुरानी बात है। एक जगह प्रणीत सागर जी हमारे साथ में थे, वो कहीं पे आहार ग्रहण करने गए, एक श्रावक के। एक पुरुष था वहीं पे, उसी शहर की बात बता रहे हैं,
उसने क्या किया, उसको चढ़ गई रोग। अब वो उसने प्रारंभ कर दिया, महाराज वहाँ पे क्यों गए, महाराज को उसके घर नहीं जाना चाहिए। अरे इससे श्रावकों को क्या करना है, मुनिराज के न्योते में नहीं जाके ध्यान रखना। मुनिराज कभी मेनू से नहीं जाते कि तुम्हारे यहाँ गुलाब जामुन बनेगा तो तुम्हारे जाएंगे, तुम्हारे यहाँ रबड़ी बनेगी तो तुम्हारे जाएंगे, तुम्हारे वो बनेगा तुम्हारे जाएंगे। मुनिराज श्रावकों की भक्ति देख के जाते हैं। और दाता के 7 गुणों में एक गुण है श्रद्धा गुण। आप देखो ना, जब बिहार होता है, कभी बिहार में गए हो कभी बिहार में? जब बिहार होता है तो अनेकानेक ऐसे घर आते हैं जहाँ पे अजैनों के घर होते हैं। अभी जब मेवा प्रवेश हुआ था तो सबको पता होगा कि अभी बेली में आर हुए थे। वो क्या जैन साहब का घर था क्या? तो वहाँ पे आर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? संतोष कुमार तुम बताओ, वहाँ पे आहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ सुने, उसके घर में मुनिराज ने आहार किया, मेवा के समाज ने चौका लगाया, वहाँ पे आहार हुआ बराबर। जब वो निवेदन रख रहा है आपको, अब आचार्य श्री का बिहार होता है तो का रास्ते में का जैन समाज के घर हैं क्या? श्रद्धा देखी जाती है। मैं द्वारी की बात आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ, मेहवा समाज में अभी अपने बहुत से श्रावकों के अंदर तूफान बहुत तेज है। टीका टिप्पण करने में अपन लोग बहुत आगे हैं। मैं तो बता रहा हूँ, वो तो मेरे पास अवार्ड नहीं, तो मैं तो यहाँ खड़े होकर अवार्ड देना चाहूँ ऐसे लोगों को कि आपको अवार्ड दिया जाता है कि आप धर्म को बदनाम करते हो, आप टीका टिप्पण करते हो। द्वारी की मैं आपको बताऊँ, एक अजैन समाज का व्यक्ति, उसने एक जगह उसका मन था कि सुने तो द्वारी समाज के मैं आपको बताऊं, वहाँ पे एक अजैन समाज के व्यक्ति थे। उन्होंने बोला कि साधु कोरोना काल में हमारे यहाँ हैं, 105 दिन हम वहाँ पे रहे। 105 दिन मैं आपको बताऊं, जितने भी दिन रहे, बाद में भी करीब 50 दिन का प्रवास रहा, जो भी प्रवास रहा। 10 घर की समाज है मात्र। कितने घर की है? 10 घर की समाज है। उसमें भी जितने एक्टिव है उतने एक्टिव है, जो नहीं है वो नहीं है। 10 घर की समाज में 100-150 दिन रहे हम। पहले तो हम और प्रणीत सागर जी थे, फिर सुकुल सागर की दीक्षा हो गई, वहीं द्वारी में दीक्षा हुई थी। एक व्यक्ति के चेहरे पे उदासता नहीं, किसी ने कोई टीका टिप्पण नहीं, किसी से किसी का कोई बैर भाव, ठीक है आपसी बैर भाव अपना, पर किसी ने कोई प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं। महाराज कहाँ जा रहा है, महाराज क्या कर रहा है, महाराज कैसा, क्या किसके यहाँ आहार ले रहा है, उसके यहाँ महाराज क्यों गए, उसके यहाँ कैसे गए, क्या किया, कुछ भी नहीं। एक अजैन समाज का व्यक्ति था। मैं बता रहा हूँ, बहुत से जैनों के दिल पत्थर के हो गए हैं और अजैनों के दिल पिघल रहे हैं। वो तो बहुत से अजैनों का साधु जाते नहीं है, नहीं तो दान देने में अजैन लोग भी बहुत आगे हैं। अपने जैनों की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जैन तो अपने आगे श्रेष्ठ हैं ही, पर जो जैनियों में पत्थर दिल हो गए, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ यहाँ। उसने क्या किया, वो व्यक्ति ने, माठ साहब का घर था वहीं पे, नहीं तो पूछ लेना जाके, फ़ोन लगा लेना। उन्होंने बोला कि भाई साहब हम भी दान करना चाहते हैं। अब मानो यहाँ पे कोई अजैन समाज का व्यक्ति गुल्लक में 11,000 21,000 डालना चाहे, तुम मना करोगे कि हाँ करोगे? बता अरविंद भाई, कोई यदि बोले कि भैया हम भी इसमें 50,000 रुपया देना चाहते हैं, तुम मना करोगे कि हाँ करोगे? अब उस दिन मैंने देखा ना, जब हम वहाँ पे बैठे थे, कहीं पे मंच पे बैठे थे, शायद सिद्ध चक्र की बात है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, तो कोई अजैन व्यक्ति का मन किया कुछ दान देने का, तो उसमें भी कोई ऐसे मूर्ख पैदा हो गए जिन्होंने टीका टिप्पण करना प्रारंभ कर दिया। क्यों करना, ये है वो है, तुम्हारे बस की तो है नहीं, स्वयं तुम तो कुछ कर नहीं पा रहे और दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो अपन तो फिर बिजू का काम हो गया अपना, कि जो खेत में खड़ा है बिजू का,
ना तो स्वयं खाता है और ना किसी को खाने देता है। विचारणीय विषय है। आज एक व्यक्ति, देखें, तुम जैन धर्म के श्रावक स्वयं नारा लगाते हो, जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। विचार करो। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो टीका टिप्पण में बहुत आगे श्रेष्ठ हैं। एक अजैन समाज का व्यक्ति दिगंबर मुनि के सामने आलू का त्याग कर रहा है। एक अजैन समाज का व्यक्ति दिगंबर मुनि के सामने प्याज का त्याग कर रहा है। एक अजैन समाज का व्यक्ति निर्णय कर रहा है कि मेरे घर में आज से आलू, प्याज, बैंगन, भटा में नहीं आएगा। और एक जैन समाज का व्यक्ति पूरा लबालब उससे भरा हुआ है। अब बताओ उसके घर आहार करने जाएं कि नहीं जाएं? विचारणीय विषय है। स्वयं विचार करो। तो वो द्वारी में जो श्रावक था उसने क्या बोला एक जैन समाज के घर में कि बोले, अब हमारा इतना दुर्भाग्य है, हम तो बाबा जी को आहार नहीं दे सकते, परंतु बहन जी जो भी थी मार्ट साहब की पत्नी, बोले बहन जी हम एक काम करते हैं, आज पैसा आप ले लो और आप सब करना, हमारी तरफ से आज का महाराज को दान हम देना चाहते हैं। तो बताओ आहार करना चाहिए कि नहीं? भाई वो व्यक्ति इतनी श्रद्धा से 500 रुपये, 1000 रुपये जितना भी दे रहा है उसने दिया, और जैन श्रावकों ने भोजन बना के साधु को आहार दिया। कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति! विचारणीय विषय है। साधु, एक बात ध्यान रखना, साधु रोटी रबड़ी का भूखा नहीं है। तुम कितने ही 50 थाली दिखा दो, उस चौके में हमको आनंद नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। और जहाँ श्रद्धा रहती है और श्रद्धा के साथ यदि किसी ने सूखी रोटी बिना नमक की दाल भी दिखाई है, उस घर में जो आनंद आता है वो 50 थाली बनाने वाले घर में आनंद नहीं आता। एक श्रावक को लगता है कि हमने महाराज के लिए रबड़ी बना दी। कुछ अहंकारी श्रावक भी होते हैं समाजों में। कैसे अहंकारी श्रावक? किसी के घर गए, उसके यहाँ देखा कि अरे 1 2 3 4 5 6 7, एक थाली में 7 कटोरी दिखाई। अब कल हमारे इतने चौका है, हम 10 कटोरी दिखा भी महाराज को। ये क्या था? ये क्या था? इसलिए मानी दानी मत बनना। कौन से दानी? मानी दानी मत बनना। जैन धर्म दिखावे का धर्म नहीं है, श्रद्धा है। आज देखते हैं हम तो बहुत जगह नगरों में, चलो मेवा तो खैर अपनी छोटी समाज है, अच्छी समाज है, अपने यहाँ तो श्रद्धा भक्ति है। अन्य बहुत जगह बड़े शहर में जब जाते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े बहुत सारे समाजें रहती हैं, बहुत सारे घर रहते हैं, वहाँ पे ये सब बहुत बाहुलता से देखा जाता है। ये क्या हो रहा है? ये मानसिक रोग है, इसको अभी औषधि की बहुत आवश्यक है। पन्ना की मैं बात बता रहा था, ये पन्ना की घटना बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी मैंने थोड़ी पहले बीच में रोक दी थी। वहाँ पे कहीं पे आहार करने प्रणीत सागर जी गए थे एक स्थान में। एक भाई साहब थे जिनको रोग हो गया था, मानसिक रोग। इन्होंने क्या किया, मंदिर में, मंदिर के बाहर प्रवचन होने के बाद आहार में जब चले गए, हम और प्रणीत सागर जी 2 दिन थे, आहार में चले गए, तो इस भाई साहब ने क्या किया, एक आदमी था, लड़का था, जो भी था, उसने टीका टिप्पण करना प्रारंभ वहाँ पे कर दिया कि महाराज जी ने सेटिंग कर ली। आप देखो तो मतलब आदमी का, जब मैं क्या बोलूँ, जब उसका मस्तिष्क में विकृति आती है, वो सोचता नहीं है मुझे क्या बोलना है, किससे बोलना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मानसिक बीमार हो गया हूँ, तो मुझे कम से कम दूसरे को बीमार मैं ना करूँ। हमारे जैन शासन में, हमारे जैन धर्म के लोगों ने मात्र परस्पर गृह जीवनाम सूत्र सुना भरे, पर उसको पालन करना नहीं सीखा। कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अपन इतने बड़े बड़े 40 50 60 70 साल के हो रहे हैं, फिर भी मात्र शरीर बढ़ रहा है पर मन बिल्कुल बालक जैसे हो जा रहा है। 60 साल का बुढ़ा भी कभी कभी 6 साल जैसी बातें करता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। उसने क्या किया, वो लड़के ने, बोलता है महाराज जी ने सेटिंग कर ली,
शब्द तो देखो आप। खैर हम तो देखो साधु हैं, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें सह लेते हैं। बहुत से लोग हमको बहुत बोल जाते हैं, हाँ भैया कोई बात नहीं, तुम्हारा मुँह कहो। पर बहुत सी बातें इसलिए बोलने की आवश्यकता होती है कि एक व्यक्ति को कुष्ठ हो गया। सुनना मेरी बात यीशु भाई, एक व्यक्ति कुष्ठ हो गया, अब तुम्हारे गले लगने आए तो उससे गले मिलोगे अजित कुमार? और घर के बच्चे को लग जाए तो गले मिलोगे? अभी कोरोना काल में घर के सदस्य, चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो, जिसको भी क्या बोलते हैं संक्रामक रोग हुआ, उसको कमरे में बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया? कि यदि ये किसी के संपर्क में आ गया तो सबके सब बीमार हो जाएंगे। ऐसी समाजों में यदि किसी की मानसिक विकृति धर्म को लेके, मुनिराजों को लेके, स्वयं समाज के व्यक्तियों को लेके आ गई, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो, कमरे में बंद कर दो इसको। क्योंकि जैसे जैसे संपर्क होगा वैसे वैसे मानसिक रोग बढ़ते जाएंगे। आज माना अजित कुमार साधुओं की भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, उनको तीव्र श्रद्धा है, और कई तीनों के मन में भाव आ गया कि अरे, उसने जाके अजित कुमार से कह दिया कि अरे यार ऐसा ऐसा वैसा वैसा। अब बेचारा जो व्यक्ति श्रद्धा से ओत प्रोत आनंद का जीवन जी रहा था, उसके मन में दूसरे व्यक्ति ने जाके प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, उसने उसकी आत्महत्या कर दी। जेल होना चाहिए, पुलिस को बुलाओ, इसके ऊपर कोर्ट केस होना चाहिए। विचार करो, जब पेपर में पढ़ते हो कि इसने उसको मार दिया। अभी चाइना पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चाइना और भारत का युद्ध हुआ था कुछ दिन पहले, याद है? पाकिस्तान के लोगों ने कुछ अपने भारतीय लोगों को, सेना को मारा। उस समय भाव कैसे हो रहे थे? पेपर पढ़ते हो, मोबाइल पढ़ते हो, भाव कैसे हो रहे थे? इनको मारो, इनको बंद करो। एक अभी जैन अभिनंदन नाम का एक सेना का व्यक्ति भी पाकिस्तान वालों ने चुरा लिया था, गिर गया था, जो भी बात थी। कैसे भाव हो रहे थे कि इनकी सेना को मारो, पीटो, इन्होंने उसका घात कर दिया। और स्वयं दूसरे की श्रद्धा का घात कर रहा है तू, और स्वयं को नहीं मारता। विचारणीय विषय है। आज इस बारे में बहुत विचार करना होगा। वो लड़के ने क्या किया, चलो एक दो को बोलता तो बात दूसरी थी। उसने क्या किया, वहां भरी समूह में और बीच में खड़े होकर सब लोगों से प्रारंभ कर दिया कि महाराज जी सेटिंग करते हैं, और सेटिंग से यहाँ जाते वहाँ जाते हैं, ऐसा करते वैसा करते। यहाँ तक तो ठीक। उस व्यक्ति ने एक जगह फ़ोन किए छत्तीसगढ़ में, और वहाँ फ़ोन करके उसने ये सब बातें फ़ोन पे कह दी। हमारे पास वहाँ से समाचार आया कि महाराज जी आप जहाँ चातुर्मास कर रहे हैं और वहाँ पे ऐसे ऐसे धर्म विरोधी व्यक्ति जी रहे हैं जो आपकी धर्म प्रभावना में विघ्न करना चाह रहे हैं, आप कुछ कीजिए। तो हमको पता नहीं था। फिर हमने विचार किया कि ये तो सही नहीं है। एक व्यक्ति के अंदर मानसिक रोग आ गया और आप दूसरे को रोगी बना दो, दूसरे का फैलावा कर दो। तो पंडित सागर जी हमने बैठे बात की हम लोगों ने कि ऐसे तो क्या होता है कि आज बोल दिया, कल फिर बोलेंगे, परसों फिर बोलेंगे, नरसों फिर बोलेंगे। तो पता चला कि लगेगा कि श्रावक सब अच्छे, पर अंदर ही अंदर इसने क्या किया, दीमक बना दी। बाहर से दिखेगा पिलर क्या खड़ा है, श्रावक दिखेगा हाथ जोड़ते हुए, भक्ति करते हुए, पर अंदर ही अंदर पता पड़ेगा कि अश्रद्धा की दीमक इतनी बुरी तरह फैल गई कि कुछ पता ही नहीं पड़ा। उसको व्यक्ति को बुलाया, भैया क्या हो गया तुमको, ऐसे भाव क्यों लाते हो, ऐसा क्यों करते हो, और फिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, या हमने तुम्हारे घर की बदनामी कर दी क्या, या हमने तुम्हारे घर के किसी बहू बेटी या किसी के बारे में हमने कभी कुछ बोला हो, या हम तुम्हारे घर पे आके हमने कहीं आग लगा दी हो, या हमने रॉकेट फेंक दिया ऊपर से, या बम गोले फेंक दिए हो, तोप चला दी हो। भैया हमसे काय दुश्मनी ले रहे हो, काय को किसी से हमारे प्रति बदनामी करते हो? कुछ नहीं।
वो थोड़ा सा माध्यस्थ भाव कम आया और नहीं आया। प्रवचन का समय था, उस समय प्रणीत सागर जी भी प्रवचन देते थे, हम भी देते थे। उस समय काफ़ी प्रवचन हुए और उस व्यक्ति ने ऐसा था कि कुछ ग्रुप्स वगैरह भी बना के रखते हैं, जैन समाज की प्रभावना के लिए सब कुछ करते हैं। तो तुरंत प्रवचनों में फिर सब श्रावकों को सचेत करना पड़ा। आज आप देखना, स्कूलों में भी जो टीचर वगैरह इस बात को अच्छे से समझेंगी, स्कूलों में व्यवस्थाएं रहती हैं, संघों में व्यवस्थाएं रहती हैं। संघों में माना कोई साधु है और उन साधु का कोई कर्म उदय आ गया, माना मति ज्ञान वर्ण कर्म का उदय आ गया, या फिर दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आ गया, वो श्रद्धा से डामाडोल हो गए, या उनकी धारणाएं जैन आगम को लेके, संघ के गुरु को लेके विपरीत हो गई, तो तुरंत संघ नायक क्या करते हैं कि सभी शिष्यों को आदेश कर देते हैं कि आपके लिए 7 दिन तक 8 दिन तक उन महाराज से बात नहीं करना है, आपको मौन रखना है। और उन महाराज को भी कह दिया जाता है कि आपको भी किसी से नहीं बोलना है, मात अपने कमरे में मौन साधना कीजिए, ये जिनवाणी है ये पढ़िए, माला फरिए, आदि आदि कीजिए, ताकि जो आपका दर्शन मोहिनी कर्म का उदय अचानक आ पड़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप समय दीजिए, पाप घटेगा, दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोक्षम बढ़ेगा, अपने आप श्रद्धा आएगा, पूरा माहौल वैसा का वैसा, सब साधु आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, पूरा माहौल बराबर हो जाएगा। स्कूलों में भी ये रहती है, कोई बच्चा यदि उपद्रवी है तो टीचर क्या करता है, सभी बच्चों से बोल देता है कि कोई भी बच्चा उनके साथ नहीं खेलेगा, यदि आप उनके साथ खेलोगे पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा टीचर वगैरह बोलते हैं स्कूल में। मार्ट साहब ऐसा होता है कि नहीं? ओ भैया जिंदा हो, ऐसा होता है कि नहीं? विद्यालय में ये व्यवस्था, विद्यालय में भी रहती है, घरों में भी ये व्यवस्थाएं रहती हैं। घरों में भी मान ला कि 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, और कहीं एक बेटा पिता की बात नहीं मान रहा, कहीं एक बेटा माता की बात नहीं मान रहा, तो माता पिता क्या बोलते हैं, देखो बातें नहीं करो। माता पिता क्या करते हैं, बाकी बच्चों से बोल देते हैं कि देखो भाई ये अभी हमारी बात नहीं मान रहा है, इसलिए इसको कुछ मत देना तुम लोग। माँ भी जो दूध देती है, माँ का दूध देना भी बंद हो जाता है। अब इसको बोल दो कि ये गलत है। ये गलत नहीं है, ये सब व्यवहार है, धर्म की रक्षा के लिए, घर की रक्षा के लिए, विद्यालय की रक्षा के लिए ये सारी सुनीतियाँ ग्रहण की जाती हैं। तो उसके लिए जब उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया तो उस समय कम से कम पन्ना में, जो पन्ना में उस समय चातुर्मास में रहे उनको अच्छे से पता होगा, कम से कम सभा में मुझे लगता है 100-200 लोग उस सब प्रवचन सभा में वहाँ पे हॉल में बैठा करते थे। तो वहाँ पे खुले मंच से बहुत सी ये पूरी बातें कहना पड़ी कि भाई इस लड़के के, जो भी इस लड़के ने ग्रुप वगैरह बनाया, आप उससे लैप्स हो जाइए। क्योंकि क्या हुआ, जब तक एक दूध वाला अच्छा दूध दे रहा है तब तक श्रावक दूध लेता है, और जैसे ही कहीं ऐसा समझ में आ गया कि इसने पानी मिलाना शुरू कर दिया, तुरंत व्यक्ति क्या बोलता है, भैया कल से मत आना, हम दूसरे से दूध लेंगे। बराबर है। देखो ये सब चीज़ें इस शास्त्रों में कहीं नहीं लिखी, जब मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, ये अपनी समझदारी की बात है कि मानसिक रोग को हम कैसे मिटाएं। तो फिर जब उस समय सब कुछ कहा, फिर समाज में थोड़ा सा प्रारंभ, बहुत प्रारंभ की बात है, प्रारंभ की तो ऐसी विकृति आई। फिर सब लोग आए, दोपहर वाले महाराज जी वो नादान है, उसने ऐसा कह दिया, आप उसको क्षमा कर दीजिएगा, ऐसा ना वैसा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो। मौन था, जो भी बात है, हाँ भैया जाओ काम करो, थोड़ी समझदारी लाओ, भगवान सद्बुद्धि दे, समाप्त। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि श्रद्धा गुण श्रावक के अंदर होना चाहिए है। इससे कोई मतलब नहीं है तुमने केले के पराठे बनाए बहुत बढ़िया, तुमने अच्छी मिर्च की चटनी बना दी बहुत अच्छी, तुमने अच्छे गुलाब जामुन बना दिए, काले पीले हरे नीले वैराइटीज़, तुमने अच्छी बर्फियाँ बना दी, तुमने बिल्कुल अच्छे जूस बना दिए, काला जूस, पीला जूस, नीला जूस, सफ़ेद जूस, हरा जूस। इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वो वाले साधु नहीं हैं, हम कोई वैरायटी वाले साधु नहीं हैं।
साधु कभी भी रोटी का भूखा नहीं होता, साधु श्रद्धा का भूखा होता है। अरहंत परमेष्ठी का जब समोशरण चलता है, ब्यार होता है, तो कोई भी भक्तगण श्रीफल चढ़ाने उनको नहीं आते। सभी जगह उनका तो श्रद्धा भक्ति जहाँ दिखती वहाँ तो उनके कदम मुड़ जाते। आज हम बताओ, इतने दिन हमको प्रवचन करते हुए हो गए, यहाँ पे कितने दिन हो गए? 50 दिन तो हो गए करीब लगभग। इतने दिन से यहाँ पे अपन प्रवचन सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे। समझ तो रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे। इतने दिन से ये बताओ मुझे, कौन सा व्यक्ति वहाँ श्रीफल चढ़ाने आया, महाराज जी प्रवचन देने चलिए? कोई आया एक आदमी समाज का? कोई नहीं आया। हम वो वाले साधु नहीं है, हम कोई मनावर नहीं करते। अब कल जैसे क्या हुआ, कल वो ऊपर क्या हुआ, छोटा सा पाटा रख दिया, कल रख क्या दिया मतलब, उसके बाद हम गए भक्ति के बाद ऊपर, तो कोई था नहीं, छोटे बच्चे थे, तो हमने कहा बच्चों से मेहनत मत करो, इसी को उठा के रख दो। बैठ गए हम। तो जो भी व्यक्ति है वो महाराज को नहीं देख रहा, वो देख रहा है वो महाराज जिस पे बैठे वो कहाँ है आज। हर कोई जैसे पाटा कोई महावीर स्वामी बैठे, तो हर व्यक्ति की इस पे, रात को भी उस पे, तो किसी के मन में भाव आया, अरे महाराज जी रूठ गए, आज कोई ने तखत नहीं लगाया तो महाराज जी रूठ गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बार बताओ, 2 महीने से कौन तखत लगाने आया? कोई नहीं आया। वो तो हमारी कक्षा के बच्चे रहते हैं, उन्हीं के साथ हम ऊपर जाते हैं। कभी जब बालिकाएं रहती हैं वो लगा देती हैं, बच्चे लगा देते हैं, बैठ जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो फिर महाराज जी रूठ गए। तो हम कोई रूठने वाले साधु नहीं है। ये महिलाओं की, बोलूँ क्या, ये महिलाओं की हरकतें हमसे नहीं आती कि थोड़ा सा कुछ हुआ ये रूठ गए, थोड़ा सा कुछ हुआ ये रूठ गए, थोड़ा सा कुछ हुआ ये रूठ गए। एक अपने जीवन में ना 3 शब्द सीख लो तो मैं बता रहा हूँ कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे घर का भी और समाज का भी और दुनिया का, देश का, धर्म का, सबका। वो 3 शब्द हैं, कोई बात नहीं। क्या है वो 3 शब्द? कोई बात नहीं। छोड़ो, ज़्यादा कल की यादें रखोगे तो भविष्य के लिए वो भी बिगड़ेगा, और वर्तमान तो बिगड़ ही रहा है क्योंकि यादें भूत की चल रही हैं। विस्मरण शक्ति बढ़ाना सीखना है अपने को। इष्टोपदेश जी ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए, उन्होंने उसमें लिखा है, विस्मरण द्रुते, तीव्र गति से आप विस्मरण शक्ति बढ़ाओ, क्योंकि जिसकी विस्मरण शक्ति नहीं है उसकी समाधि नहीं हो सकती। माना मैं ही हूं, मैं कोई पत्थर की प्रतिमा तो हूं नहीं। मुझे चलो कभी इतने सब चर्या में कहीं ना कहीं अतिचार आ जाते हैं, उसके लिए साधु प्रतिक्रमण करते हैं, उसके लिए साधु प्रायश्चित करते हैं आदि। अब मैं मान लो समाधि के काल में सोचते रहूं, अरे वो 2022 में मैवा में चातुर्मास किया था और अरे वो घास पे पैर रख गया था, अब क्या होगा, हाय हाय। अब पता लगा मैं यही सोचता रहूं तो पता लगा किसकी याद आ गई मुझे? घास की। तो महाराज घास में कीड़ा बनना पड़ेगा अभी आपको। आपको किसकी याद करना थी? आत्मज्ञान की। कोई बात नहीं, उसके लिए तो देखें हमारे शास्त्र में उल्लेख है, उसके लिए तो आप आलोचना कर चुके, उसको भूलो, कोई आवश्यक नहीं है। आज आदिनाथ स्वामी को पूरी दुनिया पूज रही है। पूज रही है कि नहीं पूज रही है? आज पार्श्वनाथ स्वामी को, वो तो चलो बाल ब्रह्मचारी थे, महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे, 5 तीर्थंकर को छोड़ के 19 तीर्थंकरों ने शादियां की थी, राज्य चलाए, बहुत सी जगह तो युद्ध भी हुआ, चक्रवर्ती आदि ने 6 खंडों को जीता, कहाँ कहाँ गए। अब यदि वो अपनी साधना के काल में भूत का स्मरण रखें तो क्या साधना हो पाएगी? किंचित नहीं होगी, साधना नहीं हो सकती। तो ठीक है, एक समय की पर्याय गई, वो बात छोड़ो। यदि मैं याद रखता ना पुरानी बातें तो मैवा में चातुर्मास नहीं हो सकता था। पर मैं सोचता हूँ एक व्यक्ति के कारण अनेकों व्यक्तियों का हिरास क्यों हो। इसलिए मैं रूठइयों से बात कर रहा हूँ, जो रूठ जाते हैं क्षण क्षण में, क्षण क्षण को रूठापन आ जाता है। घर में माना तुम्हारी एक से झगड़ा हो गया,
अब तुम रूठ के बैठे, बाकी लोग का हिरास क्यों कर रहे हो मेरे भाइयों? विचारणीय विषय है। ठीक है, आपको उससे नहीं बोला, आप उसके सामने रूठो, बाकी के सामने हंसो, तो ये आपकी माया भी कहलाएगी। विचारणीय विषय। तो कुल मिला के देखें, ये पूरा अपना विषय व्यवहार में चला गया, पर बहुत आवश्यक है समय समय पर। ये जो यहाँ पे बढ़ता है ना, मालूम ना क्या होता है यहाँ पे 8 से पौने 9 तक गोलियाँ बढ़ती हैं, गोलियाँ, कि जिनको शारीरिक रोग है वो गोलियाँ खाएं, जिनको मानसिक रोग है वो गोलियाँ खाएं, बिना पानी की गोली, जिसको मुंह के अंदर भी नहीं डालना, वो सीधा हृदय से अंदर जाती है। ऐसी गोलियाँ भी जैन आगम, जैन दर्शन प्रदान करता है। यहाँ पे जो कुनकुन स्वामी 62 नंबर में कह रहे हैं, अब इसको मैं पुनः कल कहूँगा, 2 प्रकार के मल की व्याख्यान कर रहे हैं, और उन मल को मिटाने के लिए क्या औषधि है वो व्याख्यान कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा अंतिम प्रश्न कर लेता, समाप्त करता ना। अभिचंद जी, यदि आज कोई ढीमर एक बाल्टी गोबर लेके आ जाए घर पे और कहे कि भाई साहब आपके घर में गोबर को डालना है और हम आपको 100 रुपये देंगे, डलवा दोगे? 100 रुपये दे रहा ना? हैं सुशील भाई, 200 दिलवा देता हूँ। और बोले कि भाई साहब एक कमरा आप रख दो, तो हम प्रतिदिन वो गोबर की बाल्टी डालेंगे और आपको 200 रुपये दे के हम चला जाया करेंगे। कौन डलवाएगा? पप्पू डॉक्टर डलवाओगे गोबर का बाल्टी? कौन डलवाएगा? और स्वयं जब एक गोबर की बाल्टी डाल के अपना घर व्यक्ति गंदा नहीं करना चाहता, पर स्वयं गोबर जैसे विचार धारण करके, गोबर जैसे शब्दों को कहकर पूरे घर को, समाज को गंदा करना, ये कहाँ की नीति है? विचारणीय विषय है। इसलिए भैया सार इतना है, एक छोटा सूत्र मैंने पहले भी याद कराया था, आज फिर से याद कर लो। मत बोल किसी के बोल, कहीं खुल ना जाए तेरी पोल। अच्छे से बोलो, थोड़ा हिंदी में बोलो अच्छे से। तो देखो भैया, जितने भी यहाँ बैठे हैं, चाहे आप हो हम हो, अपन सब कर्म रोगी हैं, कर्म निरोगी नहीं है। कर्म निरोगी तो मात्र एक सिद्ध आत्मा है, बाकी संसारी आत्मा कर्म रोगी है। हर व्यक्ति के देखें, हर व्यक्ति के पास 2 आँखें होती हैं, दिन है तो रात भी है, स्त्री है तो पुरुष भी है, शीत गुण है तो उष्ण गुण भी है, तो किसी व्यक्ति में गुण है तो दोष भी है। हाँ, किसी में अधिक है, किसी में कम है। किसी के घर में अधिक विवाद, किसी के घर में कम विवाद, किसी के घर में अधिक परेशानियाँ, किसी घर में कम परेशानियाँ। तो देखो सबके यहाँ कुछ ना कुछ, और किसी के जीवन में बहुत सी घटनाएं घट जाती हैं, किसी के जीवन में कोई घटना नहीं घटती, कम घटनाएं घटती हैं। तो देखो सबके यहाँ कुछ ना कुछ है। इसीलिए अपने जीवन को अपन देखें, अपने आप को अपन देखें। कहीं ज़्यादा किसी के बोलने का प्रयास किया तो ध्यान रखना, कहीं उसने, तुम तो चुबाओगे सुई, और कहीं उसने बड़ा मूसल उठा के नीचे से डाल दिया, तो कहाँ निकलेगा वो? सीधा मरण ही होगा। सुई तो ऐसी है कि थोड़ी सी पतली चमड़ी में निकलेगी। तो इसलिए पुनः सूत्र दोहरा दो, मत बोल किसी के बोल, कहीं खुल ना जाए तेरी पोल। इसलिए आनंद का जीवन जियो, अपना जीवन देखो, दूसरों की कर सकते हो, सहायता करो, उपकार करो, कृतज्ञ बनो, परंतु कृतज्ञ बनकर अपकार कर कर दूसरे और स्वयं का हिरास करने की आवश्यकता नहीं है। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी।